जी कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं जहां भी होंगे अपने अपनी फैमिली के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रह रहे होंगे। हम भी आपके अपने ही हैं, हमसे भी प्यार मोहब्बत दिखाते जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करते जाइएगा। डैनी नाम तो आपने सुना होगा, बेहतरीन विलन और एक डैशिंग विलन और स्मार्ट विलन के तौर पर डैनी जाने जाते हैं। 5 दहाइयों से बॉलीवुड में वो विलन के एक रोल को संभाले हुए हैं। बेशुमार हिट फिल्मों में उन्होंने काम किया है। कातिया याद होगा आपको, जी जी वही डैनी। उसके बाद चाइना गेट और बेशुमार फिल्मों में और बड़े लंबे अरसे से डैनी ने अपने आप को संभाला भी हुआ है। गुड लुकिंग भी हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन के साथ ये सिर्फ एक ही फिल्म में नजर आए हैं। लंबे अरसे तक, कई दहाइयों तक इन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ काम नहीं किया। हालांकि ये जया बहादुरी के बड़े क्लोज और बड़े यानी कि सबसे अच्छे फ्रेंडों में इनका शुमार होता। तो क्या वजह अमिताभ बच्चन के साथ क्यों नहीं काम किया, यही बताने के लिए आज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। पहले मैं आपको डैडी के मुताबिक थोड़ा सा बता दूं। ये 25 फरवरी 1948 को पैदा हुए। इनकी ख्वाहिश थी आर्मी में जाने की, लेकिन भारत और चाइना की जो एक जंग हुई उसके बाद इनकी वालिदा ने मना कर दिया कि तुमने आर्मी में नहीं जाना, तुम आर्ट और फिल्म की तरफ चल जाओ। तो उन्होंने एक अदारे में, एक ऑर्गेनाइजेशन में दाखिला ले लिया और यहीं पर ही अमिताभ बच्चन की जो बेगम है जया बच्चन, इनकी क्लास फेलो थी। दोनों के दरमियान बड़ी बेहतरीन केमिस्ट्री होगी। दोनों बेहतरीन दोस्त बन गए, क्लोजेस्ट फ्रेंड बन गए। और जिया ने ही इनका नाम डैनी रखा और इनको कहा कि अब अपना नाम डैनी रख रहे, फिल्मों में ज़रा आसानी होगी। लेकिन जैसे ये इदारे से निकले, ऑर्गेनाइजेशन से निकले, आर्ट की तालीम हासिल करके अब इन्होंने फिल्मों में काम करना था, लेकिन इनकी कमज़ोर हिंदी और शक्ल सूरत वाजबी से होने की वजह से इनको काम नहीं मिल रहा था। मोहन कुमार एक बड़े मशहूर उस वक्त के डायरेक्टर थे। ये किस तरह उनके बंगले में जाने में कामयाब हो गए। मोहन डायरेक्टर को कहा कि जी मैं फिल्मों में काम करना चाहता हूं। तो मोहन कुमार ने उनको कहा, जो बड़े मशहूर डायरेक्टर ने कहा, तुम वॉचमैन की नौकरी मांगो मेरे बंगले में तो मैं तुम्हें दे दूंगा, फिल्मों में तुम काम नहीं कर सकते। तंज का या हंस के उनके जो डैनी का एक पैशन था उसको हंसी में उड़ा दिया। तो डैनी वहां से निकले तो तैयार किया इनके जो साथ ही इनके हमसाए में ही मैं इनसे बड़ा बंगला एक दिन बनाऊंगा और फिल्मों में काम करके ही बनाऊंगा। महाराज इनको जिया जी की सिफारिश के ऊपर ही एक फिल्म मिली और गुजार की ये फिल्म थी मेरे अपने, जिसमें इन्होंने पहली दफा अदाकारी के जोर दिखाए। फिल्म कुछ ज्यादा कामयाब नहीं और उसमें डैनी को तो बिल्कुल ही राय नहीं मिल सकी। फिर 1972 में, और मैं आपको ये बता दूं, ये नेपाली फिल्म थी जो जिया बच्चन जी ने सिफारिश की थी। फिर 1972 में धुंध के बाद इनकी फिल्म आई, धुंध में इनको थोड़ी पहचान मिली, उसके बाद इनका काम मिलना शुरू हो गया। इनके बारे में यह मशहूर था कि इन्होंने आज तक अपनी शर्तों पर काम किया है। इतवार को ये काम नहीं करते, गर्मियों क्यों ये छुट्टियां मनाते हैं, अपनी फैमिली को भरपूर वक्त देते हैं। सलमान खान के साथ भी इनकी एक दफ़ा टसल हो गई थी। सनम बेवफा फिल्म थी और जहाँ पर सलमान खान अक्सर लेट आते थे, तो यहाँ पर डायरेक्टर के साथ सावन कुमार के साथ भी सलमान खान की झड़प होगी और उसके बाद डैनी की भी उनके साथ झड़प हुई। डैनी क्योंकि डिसिप्लिन आदमी थे और जितने भी शूटिंग होनी उन्होंने वहाँ पर टाइम पर पहुँचना और जब शूटिंग खत्म हुई उन्होंने पैकअप करके चले जाना। लेकिन सलमान खान लेट आ रहे, तो उसके बाद दोनों में झड़प हुई। तो डैनी ने और सलमान खान ने इकट्ठे बड़ी लंबे अरसे तक काम नहीं किया। जेओ में फिर दोनों इकट्ठे नजर आए। लेकिन स्टोरी तो मैं आपको सुनाने हुआ हूँ अमिताभ बच्चन की, ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया है। 70s का दौर था और डैनी अपनी पहचान बना चुके थे। इस पहचान के दौरान वो प्रवीण बब्बू जो थी, बड़ी मशहूर उस वक्त एक्ट्रेस थी, उनके दरमियान, इन दोनों के दरमियान एक मोहब्बत जवान हुई। दोनों ने बड़ा लंबा अरसा साथ गुजारा, तकरीबन 4 साल ये दोनों इकट्ठे रहे, एक ही फ्लैट में रहते रहे, पार्टियों में इकट्ठे आना जाना, यानी कि दोनों शादी के करीब पहुंच चुके हैं। दोनों के दरमियान बड़ा लंबा अरसा बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा। लेकिन इसके दौरान ही 4 साल के बाद जब अमिताभ बच्चन मंजर आम पर आए, अमिताभ बच्चन को वो मिलना शुरू हुआ, तो प्रवीण बॉबी और अमिताभ बच्चन दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई, दोनों का इकट्ठा वक्त गुजरना शुरू हो गया। हालांकि एक दफा ऐसा हुआ कि डैनी प्रवीण बॉबी से मिलने आए, तो इन्होंने प्रवीण बॉबी ने डैनी से मिलने से इनकार कर दिया कि भाई तुम जाओ, वो क्योंकि कहा यह जाता है कि अमिताभ बच्चन के साथ बिजी थी। और यहीं से ही फीक पड़ना शुरू होगी दोनों के ताल्लुकात के दरमियान। और अमिताभ बच्चन और प्रवीण बॉबी दोनों एक दूसरे के साथ इकट्ठा वक्त गुजारने लगे, डेट करने लगे, लव परवान चढ़ने लगा। लेकिन जो डैनी थे वो इसी बात से शायद खफा हो गए। यही तासुर मिलता है कि डैनी इस बात से खफा हो गए कि उनकी गर्लफ्रेंड के साथ अमिताभ बच्चन ने चक्कर चलाया, तो इसी वजह से उन्होंने लंबे अरसे तक इकट्ठे काम नहीं किया और बुढ़ापे में एक फिल्म में वो नजर आए। आपके ख्याल में क्या हुआ होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपसे मुलाकात करता हूँ अगली वीडियो में। इजाजत है।